सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई ने बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी बैदेही, सो बरने असी मति कभी कही। अर्थात जिसमें मणियों की अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन रूप में हैं, किस कवि की ऐसी बुद्धि है कि उसका वर्णन कर सके। दुल्हु रामु रूप गुण सागर, सो बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। अर्थात जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र, समुद्र कौन है? श्री रामचंद्र जी दूल्हे के रूप में है, और वह जो मंडप है वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। और जनक जी तो महल की जैसी शोभा है वैसी किसी भी घर की नहीं है। जेहि तेर हुती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगी भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। अर्थात उस समय जिसने तिरहुत को देखा है, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े हैं। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। दोहा है, बसई नगर जेहि लच्छी करी कपट, नारी बर बेसु तेहि पुर के शोभा कहत, सकुची सारद सेसु। अर्थात जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन तो सरस्वती और शेष भी संकुचाते हैं। मतलब उसका वर्णन करते हुए सरस्वती जी और शेष जी भी संकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन है खबरी जनाई, नृप सनी लिए बोलाई। नृप सुनी लिए बोलाई। अर्थात जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे और सुंदर नगर देखकर बहुत खुश हुए, और राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी कि राजा दशरथ जी उन्हें सुनकर बुला लावें। करी प्रणामु तिन्ह पाती दिनी, मुदित महिप आठु आपु उठी लिन्ही। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी झाती। अर्थात दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी और खुश होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्र में जल भर गए और शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामो लखनो उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनी साची। अर्थात हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए हुए खड़े हैं और खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी और सारी सभा सच्ची बात सुनकर खुश हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। अर्थात भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे हैं, वही समाचार पाकर वे भी आ गए। बहुत प्रेम से संकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? दोहा है, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहू कही देश। सुनी सने साने बचन बाची बहुरी नरेश। अर्थात हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेहो समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लेहु विशेषी। अर्थात चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहू कुशल दो बारे, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। अर्थात तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोलने लगे। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना?
श्यामल गौर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानु तुम्हें कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। अर्थात सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते ही हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने पर बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजू साची सुधि पाई। कहू विधे कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दुत मुस्काने। अर्थात भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले आए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर तो दूत मुस्कुरा गए। दोहा है, सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम्हें, सम धन्य न कोउ, राम लखनऊ जिन्हें के तन्य, विश्व विभूषण दो। अर्थात दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुक्तमणि सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगु न तन्य तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पर उजियारे। जिन्हें के जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। अर्थात आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष शरीर तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं, और जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्ह कह कहिए नाथ किमि चिन्ह, देखिए रवि के दीप कर लीन है। सिय स्वंबर भूप अनेका, समीटे सुबट एक ते एका। अर्थात हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु कहु नटारा, हारे सकल वीर बरी आरा। तीनी लोक में जय बटमानी, सम के सकती शंभु धनु भानी। अर्थात शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो ये हारी गयहु करी फेरु। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सो तेई सभा पराभव पावा। अर्थात बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश को भी उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। दोहा है, तहा राम रघुवंश मनि सुनिए, महामहिपाल भंजेउ चा प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। अर्थात ही महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए थे, सूर्यवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगु नायको आए, बहुत भांति तिन्हें आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दिन्हा, करी बहु बिनय गवनु बन किन्हा। अर्थात धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी के बल को देखकर अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामू अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे। कंपिही भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। अर्थात हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। अर्थात हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि में कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से भरे पगी हुई दूतों की जो वचन रचना है, सबको बहुत ही प्रिय लगी।
सभा समेत राउ अनुरागे, दूधन देन निछावरी लागे। कही अनिति ते मुनि काना, धर्म विचारी सभी सुकुमाना। अर्थात सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। ये नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे और धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। दोहा है, तब उठी भूप बसिट कहु दिन्ही पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरही सब सादर दूत बोलाई। अर्थात तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्होंने पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलवाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहु मही सुख छाई। जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताही कामना नाही। अर्थात तब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमी सुख संपत्ति बिन्ही बोलाए, धर्मशील पही जाय सुबाए। तुम्हें गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी। अर्थात सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी है। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भयो न है को होने नाही। तुम्हें ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरि सुत जावे। अर्थात तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में कोई नहीं है और न कोई होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर बिनित धर्म व्रत धारी, गुण सागर बरबालक चारी। तुम्हें कहू सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। अर्थात जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। दोहा है, चलो बेगी सुने गुर बचन भलेई, नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दुधन बासु देवाई। अर्थात जल्दी चलो, गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महलों में चले गए। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।